प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से बोल रहा हूँ। और आज मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए एक वीडियो लेक्चर यहाँ दूंगा आपको, जो कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। और ऑप्टिक्स, जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो लेक्चर्स में बताया है बच्चों, ये अपना थर्ड पेपर है और यूनिट फर्स्ट में ये बहुत अच्छा टॉपिक आता है। और इसका नाम है फ्रेस्नेल का द्विप्रिज्म, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। आप जानते हो कि अपन व्यतिकरण वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले भी आपने मेरे लेक्चर सुने होंगे जो कि व्यतिकरण से संबंधित है। इसी के अंतर्गत फ्रेस्नेल नामक जो साइंटिस्ट था, इस साइंटिस्ट ने अब व्यतिकरण का प्रतिरूप अपने तरीके से प्राप्त करने की कोशिश की और उसने अपना एक बाइप्रिज्म बनाया और प्लेट को, एक सिंपल प्लेट को जो है ना रब करके एक पर्टिकुलर एंगल उसने बनाए। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ चित्र जो बता रखा है सामने फिगर में, फिगर नंबर 1। इस फिगर में आप यहाँ देख रहे हो कि इसमें ABC एक द्विप्रिज्म है जिसको बाइप्रिज्म बोलते हैं अंग्रेजी में। और इस बाइप्रिज्म से व्यतिकरण प्रतिरूप को प्राप्त किया गया है। इसी के साथ मैंने यहाँ दूसरा चित्र बताया है आप लोगों को। इस दूसरे चित्र में ये लैब एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली के अंदर, डार्क रूम के अंदर करना पड़ता है अपने को। और इसको करने के लिए एक ऑप्टिकल बेंच होती है, जैसे फिगर 2 में बताई गई है। इसमें आप देख रहे हो बच्चों, इसमें कई तरह के स्टैंड लगे हुए हैं। पहला जो स्टैंड है उसमें सोर्स, और सोर्स के रूप में अपन मोनोक्रोमेटिक सोर्स काम में लेते हैं, जिसको अपन एक वर्णीय स्रोत कहते हैं। अभी तक आपको ये पता पड़ गया होगा कि एक वर्णीय स्रोत का मतलब होता है जिससे एक ही तरंग दैर्घ्य का प्रकाश अपन प्राप्त कर सकें। और नॉर्मली इसके रूप में अपन सोडियम प्रकाश को अपन काम में लेते हैं, जो कि इजीली अवेलेबल हर लेबोरेटरीज़ के अंदर मिल जाता है। इसके आगे एक स्लिट लगी हुई है। इस स्लिट की चौड़ाई बढ़ाई और घटाई जा सकती है। इसके आगे तीसरे स्टैंड पे एक बाइप्रिज्म रखा हुआ है और चौथे स्टैंड पे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस रखा हुआ है, जो कि आने वाले प्रकाश की समांतर किरणों को इकट्ठा करके एक आईपीस, जो नेक्स्ट स्टैंड है, जिसमें अपन व्यतिकरण प्रतिरूप देख सकते हैं। ये है अपना प्रायोगिक अरेंजमेंट। और इसमें जो आईपीस से अपन देखते हैं, जिसको अपन नेत्रिका बोलते हैं, इस आईपीस के अंदर जो व्यतिकरण का जो पैटर्न अपने को दिखता है वो यहाँ फिगर 3 में दिखाया गया है। जो एक आप स्ट्रेट लाइनें देख रहे हो, तो ये व्यतिकरण दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त इस तरह की अपने को यहाँ पे फ्रिंजें बनती हैं। तो इस लैब एक्सपेरिमेंट में अंदर सैद्धांतिक होता क्या है, इसके अंदर अब वापस अपन फिगर फर्स्ट पे आते हैं। और फिगर फर्स्ट पे जो ABC बाइप्रिज्म बना है, इस ABC के सामने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स रख दिया जाता है, जैसे लैब एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया था। इस सोर्स से आने वाली प्रकाश किरणें जब B पे बंद पड़ती हैं तो अपवर्तित होकर वापस जाती है और अपवर्तित परावर्तन होता है यहाँ पे। और S1 और S2 दो अपने को काल्पनिक स्रोत मिलते हैं अपने को, जो कि कला संबंध होते हैं। और अपन को इस बाइप्रिज्म के दूसरी तरफ यानी कर्टेन की तरफ से अगर अपन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि S1 S2 दो प्रकाश सोर्स से ही प्रकाश किरणें आ रही हैं। आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ पे, इनमें आपस में अतिव्यापन होता है। इस अतिव्यापन को अपन ने यहाँ लाइनिंग से बताया गया है, जहाँ मैंने लिखा भी है यहाँ पे अतिव्यापन क्षेत्र, उसके नीचे लिखा है कि व्यतिकरण, यहाँ व्यतिकरण होता है। और इस व्यतिकरण होने से पर्दे पे जो P से Q के बीच में अपने को फ्रिंजें दिखाई देती हैं, दीप्त और अदीप्त के रूप में। और वो फ्रिंजें मैंने फिगर 3 के अंदर आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर S1 S2 के बीच की दूरी स्मॉल d ली है अपन ने, और यहाँ पे सोर्स से और अपने पास यहाँ जो द्विप्रिज्म है इसके बीच की दूरी अपन ने स्मॉल a ली है, और इस द्विप्रिज्म से पर्दे के बीच की दूरी अपन ने स्मॉल b ली है। ये सारे अपने फॉर्मूले में काम आएंगी, इसलिए अपन ने ये सारी दूरियाँ यहाँ बताई है। नीचे अगर अपन देखें, अब इस प्रयोग से करना क्या है, एक्चुअली में फ्रेस्नेल ने बाइप्रिज्म का प्रयोग किया है, व्यतिकरण बता दिया है, इट्स ऑल राइट। लेकिन इससे क्या मेजरमेंट लिया उसने, इससे उसने किसी भी प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्घ्य को निकालने की कोशिश की। कैसे निकाली?
इसको निकालने के लिए अपन ने यहाँ देखे हैं बच्चों कि यहाँ एक तीसरा जो फिगर बनाया है जो कि फेनल बाई प्रिंसिप के लिए यहाँ एक विचलन कोण बताया है जिसको डेल्टा से, और S1 S के बीच की दूरी जो है d/2 है। फिगर 3 के अंदर आप देखो इसके अंदर, और इस फिगर 3 में एक प्रिंसिप के लिए फार्मूला आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा है कि डेल्टा इज इक्वल टू अल्फ़ा ब्रैकेट में μ-1 जो समीकरण 1 बताती है। म्यू अपवर्तनांक है किसका? प्रिज्म के पदार्थ का, कि भाई प्रिज्म कौन से कांच का बना हुआ है। और अपन ये अगर इसके अंदर देखें इस फिगर 3 में ही अगर tan का मान निकाले तो tan का कोई भी एंगल टेंजेंट में निकालते हैं तो अपन जानते हैं वो होता है लंबवत आधार। इसलिए यहाँ पे लंब हो गया d/2 और आधार हो गया a, तो d/2 a, और इससे अपन d का मान निकाल सकते हैं जो समीकरण 3 में निकाला है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो एंगल है वो बहुत छोटा होता है और बहुत छोटे होने पर tan थीटा का मान थीटा के बराबर होता है। इसलिए बेटा यहाँ पे tan डेल्टा का मान भी अपन ने डेल्टा के बराबर लिया है। तो इस तरह अपने पास समीकरण 3 मिल गई। और सोर्स से पर्दे की दूरी अगर वापस फिगर 1 पे आप जाओगे तो कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस b जो कि इक्वेशन 4 है, इससे अपने को मिल जाती है। इस समीकरण 4 का समीकरण 2 को या 3 को अगर अपन ने फ्रिंज विड्थ की समीकरण जो इससे पहले वाले ही लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ी ये देखी है कि बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d से बताते हैं, यहाँ अगर वैल्यू रखते हैं तो अपने पास इक्वेशन 5 आती है जिसका मान फ्रिंज चौड़ाई है। फ्रिंज चौड़ाई का मान, इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ के साथ साथ अपन फ्रिंज चौड़ाई भी निकाल सकते हैं, और फ्रिंज इससे वेवलेंथ का मान भी निकाला है जो कि समीकरण 5 बता रहे हैं। और सारी वैल्यूज़ अगर अपने को पता हो, यहाँ अपन प्रैक्टिकल रूप से देखें तो बीटा का मान आई पीस पे मीटर लगा रहता है, उससे निकाला जा सकता है। अल्फ़ा नॉन होता है, म्यू नॉन होता है, ये भी, और ए और बी की दूरी अपन ऑप्टिकल बेंच में नाप सकते हैं, स्मॉल ए की और ये बी की दूरियाँ। तो ये सारी वैल्यू रख दें तो अपने पास जो भी सोर्स अपन एक वर्णिक काम में ले रहे हैं उसकी वेवलेंथ अपन निकाल सकते हैं। तो ये तो था फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। इसी के साथ मैं आपको एक दूसरा टॉपिक यहाँ और डिस्कस करूँगा, और उस टॉपिक के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि वो जो टॉपिक है वो टॉपिक है अपने पास कि द्विप्रिज्म जो है, ये मतलब जो ही वही ये फेनल बाइप्रिज्म, इस बाइप्रिज्म की सहायता से कोई अगर एक पतली फिल्म हो तो उसकी मोटाई को किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो इसकी मोटाई को निकालने के लिए यहाँ अपन ने एक वापस ये फिगर बनाया है, आप देखो इसमें जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, S1 S2 दो सोर्स हो गए, और ये पर्दा है P1 P0 जो बता रखा है अपन ने, P0 कह दो या P0 से P1 की दूरी x है, और एक पतली फिल्म जिसकी की मोटाई T है उसको S1 और P1 के बीच में अपन ने यहाँ रख दिया गया है। और रखने के बाद T की मोटाई के कारण जो फिल्म के कारण पथांतर उत्पन्न होता है उसको समीकरण 1 से अपन बता सकते हैं, T μ-1 ऊपर निकाल रखा है मैंने। और अगर पार्ट डिफरेंस जो पहले भी अपन ने देख चुके हैं, जिसको अपन पार्ट डिफरेंस S2 P1 माइनस S1 P इक्वल टू स्मॉल एक्स डी अपन कैपिटल D जो कि वेल नॉन है, इसको अगर काम में लें तो अपन फिल्म की मोटाई T का मान निकाल सकते हैं, जिसको कि समीकरण 3 से बताया, दोनों को बराबर रख देंगे तो x स्मॉल d अपन कैपिटल D मल्टीप्लाई बाई μ-1। अगर nth फ्रिंज की बात करें तो उस केस के अंदर अपन एल लैम्डा काम में लेते हैं तो T की मोटाई समीकरण 4 से अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से ये तो थी अपने दीप्त फ्रिंज के लिए बेटा। अगर इसी तरह से अपन अदीप्त फ्रिंज की बात करें तो समीकरण 5 को अपन काम में लेके बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ और पूछ लिया जाता है कभी कभी कि श्वेत प्रकाश को द्विप्रिज्म में अगर काम में लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी तक तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक वर्णी प्रकाश अपन काम में ले रहे हैं जो कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स के नाम से जाना जाता है। अगर श्वेत प्रकाश को अगर आप काम में लोगे तो अपन जानते हैं श्वेत प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक चलती है। और इस केस में जब इसको अगर काम में लेंगे तो इसमें डिफरेंट कलर्स होंगे श्वेत प्रकाश में। तो हमेशा जब भी केंद्रीय फ्रिंज बनेगी वो श्वेत बनेगी,
और अगर दूसरी जो फ्रिंजें बनेगी उनका अंदर का हिस्सा तो थोड़ा रेड होगा और बाहर का हिस्सा वॉयलेट में दिखाई देगा। और फ्रिंजों की चौड़ाई जो होगी वो एक समान नहीं होगी, श्वेत प्रकाश लेने में अलग अलग मिलेगी। और उच्च क्रम की फ्रिंजों के स्थान पर अपन एक समान प्रदीप्त क्षेत्र अपने को दिखाई देगा। तो ये कुछ अवगुण हैं, ये कुछ दोष हैं अगर श्वेत प्रकाश अपन काम में लेते हैं। तो ये दोनों तीनों चीज़ें जो मैंने आपको आज बताई है ये आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। और आशा है आपको ये मेरी ये वीडियो लेक्चर और मेरे जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको देखना चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो सेकेंड ईयर के बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो सब उसको देख सकते हैं, नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़े उससे व्हाट्सएप ग्रुप से, और उसको सब्सक्राइब करें जिससे जो भी नए वीडियो आएगा उसको सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। मैंने ग्रुप के अंदर उसका वो वीडियो यूट्यूब का मैंने वो चैनल भी डाल रखा है कि कौन सा चैनल आपको खोल के देखना है। धन्यवाद। ओके।